Good morning, students. Today we will discuss about the second part of alcohol and phenols. And in this part, we will discuss about the different physical properties like association, physical state, viscosity, boiling point, and the solubility of alcohol and the phenols. हम फिजिकल और केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी, उनमें से सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज अल्कोहल और फिनोल्स की। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि जो आपके डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं और जो डिफरेंट आपके फिनोल मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में नेचर ऑफ बॉन्डिंग क्या है, उनके बीच में किस टाइप के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होती है। तो आपके जो अल्कोहल्स और फिनोल हैं, जो मेन फोर्स ऑफ जो अट्रैक्शन है जो इन मॉलिक्यूल्स के बीच में प्रेजेंट होती है, वो है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और वो डिपेंड करता है फर्दर, जैसे आपके हायर मॉलिक्यूल्स आते हैं अल्कोहल और फिनोल्स के अंदर भी, होमोलोगस सीरीज के अंदर, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट इंक्रीज होने की वजह से वहां पे आपकी वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। लेकिन प्रेजेंटली जो हम डिस्कस करेंगे, जो आपके इसके अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल और फिनोल्स के अंदर, जो कि OH ग्रुप होता है, उसकी वजह से कौन सी बॉन्डिंग एग्जिस्टेंस में होती है, एंड दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जैसे कि आप इस गिवन एग्जांपल में देख रहे हैं, अल्कोहल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो होती है आपकी ROH। OH को आप लीनियरली रिप्रेजेंट करते हैं और R ग्रुप को आप साइड में शो करते हैं। और आप देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन के ऊपर स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ गया, H के ऊपर स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आ गया, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, and due to the high electronegativity of the oxygen atom, these bond pair electrons are strongly attracted towards the O atom, and there becomes the slight negative charge on O atom and slight positive charge on the H atom. और जिसकी वजह से आपके जो अल्कोहल मोलिक्यूल है या फिनोल मोलिक्यूल्स भी जो होंगे, उनके अंदर ये डाइपोल बन जाता है। और डाइपोल बनने की वजह से अब डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो जाती है। और इस डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन का यहाँ पे स्पेशल नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए मस्ट कंडीशन क्या होती है। कंडीशन है पहली बात H का होना। तो इनके अंदर आपको OH ग्रुप के अंदर H आपको दिख ही रहा है। सेकंड, H किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हो, लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो यहाँ पे H मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम से भी अटैच है, इसलिए इस पर्टिकुलरली डाइपोल डाइपोल बॉन्ड का नाम हाइड्रोजन बॉन्ड है। नेक्स्ट जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे अपने इस पार्ट के अंदर अल्कोहल और फिनोल्स की, वो प्रॉपर्टी है आपकी एसोसिएशन हम देखेंगे, हम स्टेट देखेंगे सब्सटेंस की वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, हम विस्कोसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में, सोलबिलिटी के बारे में, और एसिडिटी भी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, उसको हम अपने इस लेक्चर के अंदर आज डिस्कस नहीं करेंगे। तो जो 5 प्रॉपर्टी है इनको हम डिस्कस करेंगे आज। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है एसोसिएशन, वो तो साफ साफ दिखाई दे रही है कि व्हाई दिस डिफरेंट मॉलिक्यूल एसोसिएटेड विद ईच अदर, ये आपस में क्यों जुड़ पाए, एक दूसरे के नजदीक क्यों आ पाए। नजदीक आने के लिए कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो होनी जरूरी है। तो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसकी वजह से जो डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के नजदीक आ पाए, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे बोलो कौन थी। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन है वो? हाइड्रोजन बॉन्ड। So due to the presence of that intermolecular hydrogen bond in between the different alcohol molecules, और in between the R की जगह अगर हम PH फिनाइल ग्रुप लगा दें, तो in between the different phenol molecules, तो these different alcohol or the phenol molecule can show the molecular association and they forms the joint molecule, और एक लंबी सी चेन ये बना देते हैं। और इसी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही तो जो आपके अल्कोहल और फिनोल हैं ये लिक्विड स्टेट के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि जो मोस्ट जो सबसे कम अट्रैक्शन जिन पार्टिकल के बीच होती है वो गैसेस पार्टिकल होते हैं। ये गैसेस पार्टिकल आर प्रेजेंट फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर एंड देयर इज वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है पार्टिकल के बीच, तो गैसियस स्टेट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, फिर आपकी लिक्विड स्टेट के अंदर। अगर और भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो थोड़ी विस्कस लिक्विड स्टेट बन जाएगी, और भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाए तो सॉलिड स्टेट है। तो जो स्टेट है सब्सटेंस की, आपकी गैस, लिक्विड या सॉलिड का होना, वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्ट्रेंथ है, जो मैग्नीट्यूड है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे भी आपने देखा थोड़ी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई है आपके डिफरेंट अल्कोहल मॉलिक्यूल्स के बीच में, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसी की वजह से क्या हुआ कि जो आपके अल्कोहल्स हैं या फिनोल हैं वो लिक्विड स्टेट के अंदर क्या करते, बोलो, एग्जिस्ट करते हैं। अब विस्कोसिटी, जो विस्कोसिटी है वो भी किस बात के ऊपर डिपेंड करती है,
वो भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे ही डिपेंड करती है। अगर एल्कोहल का जितना मास है, इसी कंपेरेबल मास के अगर हम सिंपल मोलिक्यूल्स लें जिनके अंदर कोई फंक्शनल ग्रुप ना हो, जैसे आपके सिंपली आपके हाइड्रोकार्बन्स हो गए, या आप कोई एल्काइल हैलाइड ले ले जिसमें हेलोजन फंक्शनल ग्रुप है, क्योंकि हेलोजन के अंदर जो Cl है, Br है, वो ऑक्सीजन से तो कम ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, या इथर्स हो गए, तो उन केसेस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो एल्कोहल एल्कोहल के बीच में जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड का अट्रैक्शन है, वो उनके बीच में नहीं, वहां पे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी हाइड्रोजन बॉन्ड के कंपैरिजन में। इसीलिए उनके जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से थोड़े दूर होंगे, एल्कोहल के पार्टिकल थोड़े एक दूसरे से नजदीक हैं। इसलिए कहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हुई, आपके एल्कोहल एल्कोहल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन, और द एल्काइल हैलाइड और द ईथर और ईथर मोलिक्यूल्स। सो दे हैव लो विस्कोसिटी, इसलिए उनकी विस्कोसिटी कम होती है एज कंपेयर टू द, हम कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे विस्कोसिटी का। अगर हम विद इन द एल्कोहल भी देखेंगे तो इसी मॉड्यूल में हम आगे स्टडी भी करेंगे कि ये तो आपके मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, देखो जो एग्जांपल हमने लिए जिसमें एक OH है, एक OH के बीच में देखो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर दो OH होते किसी मॉलिक्यूल में तो मोर स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे। अगर 3 OH ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल को तो और भी मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएंगे, तो पार्टिकल के बीच में और भी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी और विस्कोसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। मींस विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करती है, वो डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स और डिफरेंट द मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। देखो जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसी के बेसिस के ऊपर ही तो हम किसी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हम स्टडी कर पाते हैं। अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही बहुत ही कम हो तो बहुत ही लेस हीट के द्वारा हम उन मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से फार अपार्ट कर देंगे और उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, तो उसकी वजह से अब हमें मोर हीट देनी पड़ेगी। देखो यहाँ पे मोर हीट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मेक दीज मोलिक्यूल far apart from each other, so they will be have stronger या हायर बॉइलिंग पॉइंट, इनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाता है एज कम्पेयर टू द कंपेरेबल molecular mass of other compound that the hydrocarbon or the alkyl halides or the ether one। तो आपने क्या देखा कि more heat is required to break the strong hydrogen bond which is present between the alcohol molecules, so the alcohols have high boiling point as compared to the hydrocarbon or the alkyl halides or the ethers of the comparable same molecular mass। नेक्स्ट इज द सोल्युबिलिटी। अगर हम ये देखना चाहें कि जो एल्कोहल या फिनोल हैं वो क्यों सोल्यूबल हैं वाटर के अंदर, तो वो सोल्यूबल तभी होंगे अगर देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा की थी, देखो ऊपर डायग्राम में आपको दिख रहा है एल्कोहल एल्कोहल, अगर हम किसी एक एल्कोहल के यहाँ पे H लगा देते तो ये वाटर बन जाएगा HOH। तो वाटर, क्योंकि जो लीनियर चेन जो दिखा रखी वहां पे तो OH ग्रुप ही रहा, वो OH ग्रुप चाहे वाटर का हो चाहे एल्कोहल का हो, यहाँ पे इस R की जगह ही तो हम H लगा रहे हैं, तो मीन्स एल्कोहल और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दैट हाइड्रोजन बॉन्ड द एल्कोहल और द फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर। R की जगह PH फिनाइल ग्रुप लगा दें तो फिनोल बन जाता है। तो बोलो एल्कोहल्स या फिनोल वाटर सोल्यूबल क्यों है? सेम रीजन, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड in between the alcohol and the water molecules। नेक्स्ट एसिडिटी। देखो आप यहाँ पे बड़े ध्यान से देखें इनकी स्ट्रक्चर के अंदर एल्कोहल होता चाहे फिनोल हो, जो H किससे अटैच है? H इज अटैच्ड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम क्या करेगा? जो बॉन्ड के देखो दो डॉट से जो हमने बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स दिखा रखे इनको अपनी तरफ बोलो क्या कर लेगा? ये अट्रैक्ट, और अट्रैक्ट करने से H पॉजिटिव लॉस हो सकता है, और जो H पॉजिटिव लॉस करे एक्वस सॉल्यूशन के अंदर और स्टेबलाइज हो जाए H पॉजिटिव लॉस करने के बाद, वही एसिडिक होता है। इट मींस जो अल्कोहल हुए या फिनोल हुए they can lose the H atom so they can show something acidic behavior। तो एसिडिटी किस वजह से होती है? H पॉजिटिव आयन लॉस करने की वजह से इन द एक्वस सॉल्यूशन, और फिर वो स्टेबलाइज हो जाए। तो फिलहाल इस पार्ट, अब हम इस पार्ट के अंदर स्टडी क्या करेंगे? फर्स्ट 5 प्रॉपर्टीज आपके एसोसिएशन, स्टेट ऑफ द सब्सटेंस, विस्कोसिटी, बॉइलिंग पॉइंट और द सोल्युबिलिटी। अब हम कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन 5 प्रॉपर्टीज रिलेटेड अब स्टेप बाय स्टेप हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे हम विस्कोसिटी और द बॉइलिंग पॉइंट अमंग ग्लिसरॉल, इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। देखो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो व्हाट आर द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कौन होते हैं? द एल्कोहल व्हिच कंटेन ओनली वन OH ग्रुप। आप इस एग्जांपल में देख पा रहे हैं कि इसके अंदर एक ही OH ग्रुप है।
अब देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनना ही था क्योंकि OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। अगर हम डाइहाइड्रिक एल्कोहल लें, उसका एग्जांपल इथाइलिन ग्लाइकोल है जिसके अंदर 2 OH होते हैं, तो इसके अंदर तो 2 H हो गए, तो देखो मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, देखो एक्सटेंसिव ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। अगर हम ट्राइहाइड्रिक देखें एग्जांपल जैसे ग्लिसरॉल, तो उसके अंदर 3 OH होते हैं, एंड दीज OH आर प्रेजेंट ऑन दी डिफरेंट कार्बन एटम। हमने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था कि जो आपके OH ग्रुप होते हैं, अगर वो एक ही कार्बन के ऊपर होंगे, एक से ज्यादा OH, तो वो कंपाउंड अनस्टेबल होता है। तो ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि जो डिफरेंट OH होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट कार्बन एटम के ऊपर ही होंगे। ग्लिसरॉल में भी देखो 3 कार्बन है, इन तीनों के ऊपर अलग अलग जगह के ऊपर वो आपके OH ग्रुप प्रेजेंट है। तो 3 OH हो गए, तो देखो मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। तो जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, आपके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आएंगे, और ज्यादा नजदीक आने से, ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने से, वो जो सब्सटेंस है उसकी विस्कोसिटी ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा नजदीक आने की वजह से ही तो अब उनको दूर करने के लिए हमें ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो इट मीन्स ग्लिसरॉल की विस्कोसिटी भी ज्यादा होगी और इसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा as compared to the dihydric alcohol, that is ethylene glycol, and in comparison to the monohydric alcohols। तो मीन्स आपने क्या देखा, जो मैग्नीट्यूड है विस्कोसिटी और बॉइलिंग पॉइंट का, वो किस पे डिपेंड करता है? वो डिपेंड करता है कि जो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो आपने देखा कि जैसे ही हम मूव करते हैं मोनोहाइड्रिक टू डाइहाइड्रिक टू ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की तरफ, तो जो नंबर ऑफ OH ग्रुप हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। देखो आपने देखा मोनोहाइड्रिक में एक OH, डाइहाइड्रिक इथाइलिन ग्लाइकोल में 2, ट्राइहाइड्रिक ग्लिसरॉल में 3 OH हैं। और जिसकी वजह से क्या होगा, जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो भी इंक्रीज हो जाती है। मोर एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई ग्लिसरॉल के अंदर एज कम्पेयर टू द इथाइलिन ग्लाइकोल एंड द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जिसकी वजह से जो ऑर्डर ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या हो गया, कौन ज्यादा विस्कस हुआ? ग्लिसरॉल इज मोर विस्कस देन इथाइलिन ग्लाइकोल, विच इन टर्न इज मोर विस्कस देन द मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फर्दर अगर हम अब बॉइलिंग पॉइंट की भी बात करें, तो किसमें आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? किन मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी? आपको लेस हीट तो देनी पड़ेगी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को दूर करने के लिए। देखो यहाँ पे क्योंकि एक ही हाइड्रोजन, एक ही OH ग्रुप था, और ज्यादा हीट देनी पड़ेगी इसके ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल को दूर करने के लिए। देखो लेस हीट और मोर एक्सटेंसिव, तो यहाँ पे मोर हीट। So more heat is required to break the extensive hydrogen bonding in glycerol than the ethylene glycol, where there is less hydrogen bonding and very less hydrogen bonding in case of monohydric। इसलिए boiling point किसका सबसे ज्यादा हुआ? Glycerol is greater than ethylene glycol is greater than monohydric alcohol। अब हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट का जो आइसोमेरिक, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी एल्कोहल है। तो हमने एग्जांपल लिया प्राइमरी एल्कोहल का एक 5 कार्बन एटम चेन वाला एल्कोहल जो कि आपका पेंटेनॉल है। देखो 5 कार्बन एटम चेन वाला, इस 5 कार्बन एटम चेन का जो प्राइमरी एल्कोहल है, क्योंकि प्राइमरी एल्कोहल की बताओ डेफिनेशन क्या थी कि वो कार्बन जिसके ऊपर OH अटैच है वो कार्बन डायरेक्टली एक ही कार्बन से अटैच हो, तो आपका प्राइमरी एल्कोहल होता है। अब ये जो प्राइमरी एल्कोहल है इसके अंदर तो देखो ये आपने क्या देखा कि जो हाइड्रोकार्बन पार्ट है, देखो ये तो लंबा हो गया, 5 कार्बन एक चेन के अंदर ही है, सरफेस एरिया ज्यादा हो गया। तो अब इस पार्ट के अंदर देखो जो ये लॉन्गर पार्ट बच गया, ऊपर तो हाइड्रोजन बॉन्ड ही बनेगा, OH है, लेकिन जो लॉन्गर पार्ट है इतना, यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे बनेगा वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है। तो यहाँ पे स्ट्रॉन्गर वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी इस पार्ट में। देखो हाइड्रोजन बॉन्ड तो ऊपर बनना ही था क्योंकि OH ग्रुप है, लेकिन नीचे वाले पार्ट के अंदर कैसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में आपस में, तो कैसी होगी? यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये लार्जर आपका हाइड्रोकार्बन पार्ट है, एल्काइल पार्ट है। जबकि आप टर्शरी एल्कोहल की तरफ जाएं तो उसमें क्या हो गया? देखो हमें आइसोमेरिक ही लेने, तो वही 5 कार्बन वाला। तो क्या डेफिनेशन होती है टर्शरी एल्कोहल की कि द एल्कोहल इज द कार्बन कंटेनिंग OH इज फर्दर अटैच्ड डायरेक्टली विद 3 कार्बन एटम्स। देखो टर्शरी एल्कोहल है, तो यहाँ पे तो ब्रांचिंग हमें करनी पड़ गई, जो लेंथ है हाइड्रोकार्बन पार्ट की वो कम हो गई। देखो सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया देखो कम होने की वजह से यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी क्योंकि लेस है यहाँ पे एल्काइल पार्ट। अब बात आती है, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो देखो ऊपर भी बनी है और यहाँ पे वो तो कॉमन है। अब बात रह गई एल्काइल पार्ट के ऊपर। देखो ऊपर मोर सरफेस एरिया, यहाँ पे लेस सरफेस एरिया। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ऊपर प्राइमरी एल्कोहल में, यहाँ पे वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी टर्शरी एल्कोहल के अंदर।
तो इसलिए कहाँ पे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, कौन से मोलिक्यूल को दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, प्राइमरी अल्कोहल के मोलिक्यूल को दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई है, और यहाँ पे क्या है, वीक वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेस सरफेस एरिया की वजह से। देखो मोर हीट और यहाँ पे लेस हीट, इसलिए बॉइलिंग पॉइंट प्राइमरी अल्कोहल का ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड द टर्शियरी वन। सो ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी सेकेंडरी द टर्शियरी अल्कोहल, जैसे हम देखेंगे तो आपने ये देखा कि जो बॉइलिंग पॉइंट है वो किस पे डिपेंड करता है, वो स्ट्रेंथ ऑफ वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो मैग्नीट्यूड है वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कहाँ कम है और कहाँ पे ज्यादा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, वो तो हर एक में होना ही है OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। तो ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी टू टर्शियरी अल्कोहल द ब्रांचिंग इंक्रीजेस, जैसे आपने देखा ब्रांच इंक्रीज हो गई थी, सरफेस एरिया डिक्रीजेस, so the magnitude of van der Waal force of attraction decreases, so the amount of heat required to break the van der Waal force of attraction also decreases, so boiling point also decreases, so इसलिए प्राइमरी अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल। अब हम कंपेयर करेंगे बॉइलिंग पॉइंट जो अल्कोहल की होमोलोगस सीरीज है उसके अंदर। होमोलोगस सीरीज मींस लोअर अल्कोहल मींस मिथेनॉल, हायर मींस इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल एंड सो ऑन, तो ये होमोलोगस सीरीज होती है। तो पहला हमने लिया मिथेनॉल, इसमें आप देखें OH ग्रुप तो है ही, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होनी ही है। देखो अब नेक्स्ट आ गया एल्काइल पार्ट। एल्काइल पार्ट इसमें एक ही कार्बन है, तो मींस एक कार्बन हुआ तो van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, तो एल्काइल पार्ट के बीच में तो क्या होगी बोलो, यहाँ पे van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। देखो यहाँ पे, लेकिन अगर हम हायर अल्कोहल की तरफ जाए, एग्जांपल हमने पेंटेनॉल का ले लिया, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो यहाँ पे भी हुई OH के बीच। अब जो पार्ट बच गया डिफरेंस वाला मिथेनॉल में देखें तो हाइड्रोकार्बन पार्ट छोटा है, एक ही कार्बन है, तो यहाँ पे वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। अगर यहाँ पे देखें पेंटेनॉल, देखो 5 कार्बन की लंबी चेन है, तो हाइड्रोकार्बन पार्ट लंबा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मोर सरफेस एरिया है आपके हाइड्रोकार्बन पार्ट का, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगी। तो कॉमन पार्ट तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला हो ही गया, लेकिन जो डिफर करेगा इनका बॉइलिंग पॉइंट वो किस बेसिस के ऊपर के, जो van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड कहाँ पे ज्यादा है, तो वो आपके पेंटेनॉल में ज्यादा है, जो हायर अल्कोहल उसमें ज्यादा है। तो देखो मिथेनॉल को दूर करने के लिए आपको लेस हीट देनी पड़ेगी, और पेंटेनॉल को दूर करने के लिए आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लेस सरफेस एरिया है मिथेनॉल में, देखो हाइड्रोकार्बन पार्ट का, तो वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, इसलिए लेस हीट देनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू द पेंटेनॉल में आपको मोर हीट देनी पड़ेगी। तो ऑन मूविंग अलोंग द होमोलोगस सीरीज ऑफ द अल्कोहल द सरफेस एरिया increases, magnitude of van der Waal force of attraction also increases, so the amount of heat required to break the force of attraction, van der Waal force of attraction also increases, so boiling point also increases। तो ये आपने ट्रेंड देखा होमोलोगस सीरीज के अंदर आपके बॉइलिंग पॉइंट का। नेक्स्ट हम देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड इन बिटवीन द ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल एंड द पैरानाइट्रोफिनॉल। देखो जो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के देखो जो मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें जो दो ग्रुप हैं आपके OH और NO2, ये एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं, जिसकी वजह से इनके आपस में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है और एक साइक्लिक रिंग टाइप स्ट्रक्चर ये बन जाती है, जिसे चिलेटिंग इफेक्ट कहते हैं, और ये प्रोसेस चिलेशन कहलाती है, और ये मॉलिक्यूल आपका स्टेबलाइज हो गया। अब ये OH और NO2 ग्रुप दे आर नॉट फ्रीली अवेलेबल फॉर द फर्दर फॉर्मेशन ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्ड विद अदर मॉलिक्यूल्स, इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल और दूसरे ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल के बीच में आपस में अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन सकती है, क्योंकि ये फ्री ही नहीं है ये ग्रुप। तो अब इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, वही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो किन्हीं भी दो मॉलिक्यूल के बीच बन सकती है, वो कौन, वो है वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम पैरानाइट्रोफिनॉल को देखें तो इन मॉलिक्यूल के अंदर तो OH और NO2 ग्रुप या दे आर फ्रीली अवेलेबल, क्योंकि एक दूसरे से ट्रांसपोजिशन के ऊपर है इनके बीच में। अब क्या होगा, तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनी वो कैसी बनी बोलो, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो बोलो अब बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल को एक दूसरे से फार अपार्ट करना। तो फार अपार्ट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल कैसे होंगे, इस वीक van der Waal फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ना होगा, तो इसलिए लेस हीट से ही टूट जाएगा ये, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। और पैरानाइट्रोफिनॉल मॉलिक्यूल्स को फार अपार्ट करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, तो मोर हीट देनी पड़ेगी, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो आपने देखा लेस हीट ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल के केस में और मोर हीट पैरानाइट्रोफिनॉल के केस में। तो चिलेशन प्रोसेस की वजह से, ड्यू टू द चिलेशन दैट रिंग स्ट्रक्चर जो बनी, there is only the weak van der Waal force of attraction in between the orthonitrophenol molecules,
but there is a strong hydrogen bond in between the para-nitrophenol molecules. So more heat is required to break the strong hydrogen bond which is present in between the para-nitrophenol molecules than to break only the weak van der Waals bond which is present in between the orthonitrophenol molecules. इसलिए किसका बॉइलिंग पॉइंट आपका कम और किसका ज्यादा हुआ? सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल इज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ऑर्थोनाइट्रोफिनोल मॉलिक्यूल्स. अब हम देखेंगे नेक्स्ट कंपैरिजन करेंगे अब सोल्युबिलिटी के बारे में. तो सबसे पहले हम यही देख लें कि सोल्युबिलिटी आपकी अल्कोहल और फिनोल की वाटर में होती ही क्यों है. जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे अल्कोहल्स के अंदर आप देखें ROH से रिप्रेजेंटेशन होती है, वाटर HOH लिखा, क्योंकि दोनों के अंदर OH ग्रुप है लीनियरली, इसलिए आपके डाइपोल्स बनने की वजह से यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड तो बन ही जाएगा. और इसी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो अल्कोहल है ये वाटर में क्या है, सोल्यूबल है. तो ये इसका आंसर हो गया कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द strong intermolecular hydrogen bonding in between the alcohol and the water molecules, the alcohols are soluble in water. Similarly, the case for the phenol. फिनोल के लिए हम इस R की जगह सिर्फ क्या लगा देंगे, बोलो यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा देंगे, और फिर भी आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो होगी ही. वो एक अलग बात का हाइड्रोजन बॉन्ड का एक्सटेंट क्या होगा, कि वो अल्कोहल के कंपैरिजन में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी या ज्यादा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. सो प्रेजेंटली जो फिनोल है वो आपके क्यों सोल्यूबल है वाटर में, सेम रीजन कि ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द फिनोल एंड द वाटर मोलिक्यूल, फिनोल्स आर सोल्यूबल इन वाटर. नेक्स्ट हम करेंगे कंपैरिजन. इनके बीच में हम कंपैरिजन करेंगे होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल कि किसमें कौन ज्यादा सोल्यूबल है वाटर के अंदर. तो आप देखें जो लोअर मोलिक्यूल है वो हमने मिथेनॉल लिया, इसके अंदर आपके CH3 ग्रुप है, एक छोटा पार्ट है, एल्काइल पार्ट छोटा है, तो इसलिए जो नेक्स्ट है आपके, देखो आपने HOH जो वाटर लिख रखा है, इनके बीच में बोलो कैसी बॉन्ड बन गई, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बन गई यहाँ पे. अगर हम हायर अल्कोहल ले ले, देखो जैसे हमने ब्यूटेनॉल ले लिया, तो CH3 तो क्या था, CH3 तो एक स्मॉलर एल्काइल पार्ट है, और ब्यूटेनॉल ले लिया तो इस C4H9 क्या है, इसमें तो ज्यादा कार्बन हो गए, तो जिसकी वजह से क्या हो गया, नॉन पोलर पार्ट. जो हाइड्रोकार्बन पार्ट कैसा होता है, नॉन पोलर, क्योंकि इसमें तो पोल नहीं बनते, ये तो कार्बन एटम की ही चेन है, तो जिसकी वजह से इसके अंदर कोई सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं होता, तो ये नॉन पोलर पार्ट होता है. तो नॉन पोलर पार्ट का साइज बढ़ गया, यहाँ पे नॉन पोलर पार्ट CH3 है मिथेनॉल में, ब्यूटेनॉल में C4H9 है, तो नॉन पोलर पार्ट जितना ज्यादा होगा वो वाटर के अंदर कम सोल्यूबल होगा, क्योंकि आप जानते हैं बेसिक प्रॉपर्टी है लाइक डिजोल्व लाइक, पोलर पोलर में ज्यादा डिजोल्व होगा और नॉन पोलर में ज्यादा डिसोल्व होता है. तो बोलो कौन ज्यादा सोल्यूबल हुआ, आपके मिथेनॉल इज मोर सोल्यूबल देन द ब्यूटेनॉल. तो स्मॉलर एल्काइल पार्ट है आपका CH3 और लार्जर एल्काइल पार्ट आपका C4H9. So on moving along the homologous series of the alcohol, the alkyl part increases, इसलिए जो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए सोल्युबिलिटी भी क्या हो जाती है, डिक्रीज. नेक्स्ट अब हम कंपेयर करेंगे जो सोल्युबिलिटी जो अमंग द आइसोमेरिक जो अल्कोहल है, मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल में. प्राइमरी अल्कोहल के अंदर आप देख पा रहे हैं कि आपके सारे के सारे जो कार्बन एटम चेन है, क्योंकि आइसोमेरिक लेने हैं हमें, तो 5 के 5 कार्बन एक स्ट्रेट चेन के अंदर है, तो इसलिए जो आपका हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है, हाइड्रोकार्बन नॉन पोलर पार्ट है, इसका साइज देखो कितना बड़ा हो गया, लार्जर पार्ट है इसका, नॉन पोलर पार्ट काफी बड़ा है. तो नॉन पोलर पार्ट जितना बड़ा होगा तो उसकी वजह से वो हाइड्रोजन बॉन्ड कम बना पाएगा, वो कम सोल्यूबल होगा वाटर के अंदर. अगर हम इसके कंपैरिजन में टर्शियरी अल्कोहल को देखें, जबकि कार्बन एटम प्राइमरी अल्कोहल में भी 5 थे, यहाँ पे भी 5 है, लेकिन जो टर्शियरी अल्कोहल है उसमें ब्रांचिंग हो गई है, और जिसकी वजह से एल्काइल जो पार्ट है वो छोटा हो गया, सरफेस ब्रांचिंग की वजह से सरफेस एरिया क्या हो गया इसका, कम. तो नॉन पोलर पार्ट का सरफेस एरिया कम हो गया, इसलिए यहाँ पे ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन पाएगी, इसलिए ज्यादा सोल्यूबल होगा. तो मोर सरफेस एरिया है देखो प्राइमरी अल्कोहल में, मोर एल्काइल पार्ट है, नॉन पोलर जो पार्ट है, इसलिए वो लेस सोल्यूबल होगा, टर्शियरी अल्कोहल मोर सोल्यूबल होगा. तो ऑन मूविंग फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल टू सेकेंडरी एंड द टर्शियरी अल्कोहल क्या इंक्रीज हो गया, ब्रांचिंग इंक्रीज हो गई, तो सरफेस एरिया नॉन पोलर पार्ट का वो डिक्रीज हो जाता है टर्शियरी अल्कोहल के अंदर, इसलिए जो सोल्युबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है. तो कौन ज्यादा सोल्यूबल हुआ वाटर में, बताओ, सबसे ज्यादा सोल्यूबल हुआ टर्शियरी अल्कोहल. सो टर्शियरी अल्कोहल इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी अल्कोहल.
तो ये हमने ट्रेंड देखा सोल्युबिलिटी का प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल के बीच में। अब हम कंपेयर करेंगे सोल्युबिलिटी अल्कोहल और फिनोल्स के बीच में। जैसे हमने पहले भी देख लिया था कि जो आपकी फिनोल है उसके अंदर तो जो हाइड्रोकार्बन जो पार्ट है वो बिगर है, बेंजीन रिंग है, जबकि सिंपली अल्कोहल्स में देखें तो वहाँ पे तो आर ग्रुप छोटा है, इसलिए वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके मोर सोल्यूबल हो पाएगा, क्योंकि नॉन पोलर पार्ट कम है। लाइक डिजोल्व लाइक प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, तो पोलर में तो ज्यादा कौन डिजोल्व होगा, जो ज्यादा पोलर होगा। तो एल्कोहल जो होते हैं ये मोर पोलर हैं एज कम्पेयर टू द फिनोल, क्योंकि उसमें हाइड्रोकार्बन पार्ट बड़ा हो गया। तो मोर एल्काइल पार्ट है आपके फिनोल के अंदर जो बेंजीन पार्ट है, इसलिए वो लेस सोल्युबल इन वाटर होगा एज कम्पेयर टू द एल्कोहल। तो द नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन पार्ट इज लार्जर इन फिनोल देन इन एल्कोहल, so the solubility of phenol in water is less than that of the alcohols. अब हम देखेंगे, कंपेयर करेंगे सोल्युबिलिटी का ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और द पैरानाइट्रोफिनोल के बीच में। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर तो जो OH और NO2 ग्रुप हैं ये एक दूसरे के बोलो क्या आ गए, ऑर्थो पोजीशन के ऊपर हैं, एक दूसरे के नजदीक हैं। तो इनके अंदर तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो इसलिए ये फ्रीली अवेलेबल ही नहीं है OH और NO2 ग्रुप टू फॉर्म द फर्दर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द वाटर मॉलिक्यूल्स। इसलिए जो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के जो मॉलिक्यूल हैं ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम करेंगे या नहीं करेंगे, बहुत ही कम करेंगे, इसलिए दे आर लेस सोल्युबल। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो कि चिलेशन प्रोसेस दिखाता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, इसलिए OH NO2 फ्रीली अवेलेबल नहीं है, इसलिए वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाने की वजह से दे आर लेस सोल्युबल इन वाटर। जबकि आपके जो पैरानाइट्रोफिनोल की जो मॉलिक्यूल्स है इसके अंदर OH और NO2 ग्रुप दे आर फ्रीली अवेलेबल to form the hydrogen bonding with the water molecule, so they are more soluble in water. So due to the chelation, the orthonitrophenol cannot form the hydrogen bond with the water molecules, while the paranitrophenol can form the hydrogen bond with the water molecule. So the solubility of paranitrophenol is higher than orthonitrophenol. तो ये हमने डिस्कस की हमारी डिफरेंट प्रॉपर्टीज। थैंक यू।